नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सॉल्यूशन पर। मैं विनय पाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम, जिसमें आज का टॉपिक है लेसन 1 वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.3 के सारे सॉल्यूशंस। जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.3 के परिचय में देख लिया है कि किस तरीके से हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, और उसी पे बेस्ड इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर आपने पहले परिचय नहीं देखा है हमारा तो उसे देख लें, इसके बाद इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पर आएँ तो आपको काफ़ी हद तक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा परिचय से, और इसके बाद इस लेसन में आएंगे तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे गलत मान लेते हैं, हमें मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिखा √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे √5 बराबर p/q भी लिख देंगे, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, ये p और q दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा और हमेशा 1 आता है। तो हम लिखते हैं, हमने लिखा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं और HCF ऑफ p और q बराबर 1 है, यानी p और q का HCF जो है वो 1 है। अब हम आगे लिखते हैं, हम आगे लिखेंगे। अब चूँकि √5 बराबर हमने p/q लिखा है, तो अब हम इस q को यहाँ ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा √5 q बराबर p, और ये हमारा समीकरण 1 है। इसके दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये √5 हमको 5 मिल जाएगा और q हमको q² मिल जाएगा। इसी तरीके से p हमको p² मिल जाएगा। अब ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई पे है, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे q² बराबर p² बटे में 5। अब ये 5 p² को विभाजित कर रहा है। जब p² को विभाजित कर रहा है तो ये 5 p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे, हमने लिखा चूँकि 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अच्छा, जब ये p को विभाजित करेगा तो सपोज दैट हमने माना कि जब इसने p को विभाजित किया तो हमें a मिला विभाजित करने के बाद। अब इसको हम p बराबर 5a लिख सकते हैं। समीकरण 1 में हमें p बराबर मिला है √5q, तो अब हम यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे। तो हम लिखेंगे √5q बराबर 5a, और यहाँ लिख देंगे p का मान समीकरण 1 से रखने पर, का मान समीकरण 1 से रखने पर। अब फिर इनका स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, ये हमें मिला है तो ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, इसको हमने लिख दिया। अब दोनों पक्षों को जब स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग किया तो हमें 5 मिला, और q का वर्ग किया तो q² बराबर, फिर 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, और a का स्क्वायर किया तो a² हो गया। वर्ग करने के बाद हमें मिला 5q² बराबर 25a²। अब इस 25 को हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो हम इसे लिखेंगे 5q² बटे 25 बराबर का a²।
अब हमने इस 5 से इस 25 को डिवाइड किया, 5 एकम 5 और 5 25, तो यहाँ पे हमें मिल गया क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे अब ये 5 इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब लिखेंगे, हमने लिखा चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखते हैं, सपोज दैट क्यू को 5 ने विभाजित किया तो हमें यहाँ पर बी मिल गया। अब इस 5 को हम इधर ले आए तो q बराबर 5b लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण तीसरा है। समीकरण दूसरा हमें p बराबर 5a मिल चुका है, वो यहाँ पर है, यानी ये समीकरण 2 है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5b है और p का जो गुणनखंड है वो 5a है। तो यहाँ से अगर हम HCF निकालना चाहें तो 5 निकल रहा है, जबकि शुरुआत में हमारा HCF सह अभाज्य संख्याएं होने की वजह से 1 था। तो अब हम लिखेंगे HCF P और Q बराबर 5 है, जबकि शुरुआत में HCF P और Q बराबर 1 था। हमारा HCF पहले 1 आया था और सॉल्व करने के बाद पूरा क्वेश्चन यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और ये गड़बड़ हमारे गलत मानने की वजह से हुआ था। हमने माना था कि जो 5 है, √5 है, वो एक परिमेय संख्या है। सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमने लिखा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, इसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम लिखेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो इसे हम 3 + √5 = p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या का रूप है, और जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब इतना नहीं होगा तो इसे हम आगे लिखेंगे, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा √5 बराबर, ये 3 उधर लेकर के चले गए तो ये हो गया p/q - 3। सॉल्व करेंगे आगे तो हमने यहाँ पर LCM लिया तो ये q हो गया, और यहाँ पे p लिखा माइनस, इसके नीचे 1 है, 1 से q को डिवाइड करेंगे, q टाइम जाएगा तो q का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3q हो जाएगा। अब ये परिमेय p और q परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि इधर वाली संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगी, और ये हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दोनों ही बराबर नहीं हैं। और ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ है, तो ये हमारे गलत मान लेने की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा p - 3q/q, ये वाली नंबर एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q पूर्णांक हैं। सॉरी, यहाँ पर q नहीं लिखा है, p और q एक पूर्णांक है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी बराबर के इधर अगर RHS की बात करें तो ये परिमेय संख्या है, और LHS की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लिखा है हमने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये गड़बड़ हुई किस वजह से है, तो हमने लिखा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
पहला पार्ट है 1/√2, तो हम फिर वही गलत मान लेते हैं और कहेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसे जब हम उलट पलट करेंगे तो इसका अगर हम बटा 1 हटाएंगे तो हम लिखेंगे √2 बराबर, इधर के नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, यानी कि अब कहने का मतलब है कि p बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो अब p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p अगर 0 हो जाएगा तो जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी, इस वजह से p भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे फिर से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिखेंगे, तो हमने लिखा p/q एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q पूर्णांक हैं, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने जल्दी में बता दिया है। वजह यह है कि पीछे इसी तरीके के क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं, तो हर क्वेश्चन पे उतना ही टाइम देना ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पीछे वाले क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखिए और ये आगे वाले क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आते जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है 7√5। तो हमने लिख दिया माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होना चाहिए तो इसका ये जो 7 है ये हम इस तरफ बराबर के लेकर के आते हैं, यहाँ गुणा हो रहा है यहाँ भाग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे √5 बराबर p/7q, ये ऐसे आ जाएगा। अब फिर वही कंडीशन तैयार हुई कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5/7q ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q पूर्णांक हैं। तो फिर हम पिछले क्वेश्चंस की तरह वही स्टेटमेंट रिवाइज कर देंगे और यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस हिसाब से हमने लिखा p/7q एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक हैं, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमने लिखा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट की तरफ। इसका तीसरा पार्ट है 6 + √2। इसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखते हैं माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जब इतना लिखेंगे तो अभी इस 6 को हम बराबर के उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर p/q और माइनस का 6। तो हमने लिखा √2 बराबर एलसीएम लिया q आया, यहाँ लिखा p और यहाँ लिखा 6q। फिर विरोधाभास उत्पन्न होता है पिछले क्वेश्चंस की तरह कि ये एक परिमेय संख्या है और ये हमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर पिछले क्वेश्चंस की तरह स्टेटमेंट लिख देंगे। हमने लिखा p-6q / q एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q पूर्णांक हैं, तथा
√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमने जल्दी में बताया है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके हम पीछे समझा चुके हैं, तो आप उन पे भी गौर करिए और आगे वाले क्वेश्चंस उन्हीं से मिलते जुलते हैं, इस वजह से इन्हें थोड़ा सा स्पीड में समझा दिया है। अब एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन से ख़त्म होते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।